नमस्कार, मैं हूं महेश सोनी। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों के विकास और अवसरन के जीवंत केंद्र में बदल के ग्रामीण भारत को सशक्त बनावे के लाने सरकार के दृष्टिकोण पे बल दो है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जब बात कही, जो महोत्सव 9 जनवरी तक चले हैं। इको विषय हुई है विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण और सिद्धांत गांव बढ़े तो देश बढ़े। श्री मोदी ने कही है कि बिन की सरकार के इरादों, नीतियों और निर्णयों से ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा आ रही है। बिन ने कही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक एक और साल के लाने जारी रखने को मंजूरी दे दी है। महोत्सव में जीवंत प्रस्तुतियों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध धरोहर को प्रदर्शन करो जा रहा है। महोत्सव को एक मुख्य लक्ष्य उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाओ और ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बच्चों से आग्रह करो है कि वे परीक्षाओं को बोझ लेवे के बजाय बिन के लाने जुनून पैदा करें। बिन ने आज नई दिल्ली में एग्जाम वॉरियर्स आर्ट फेस्टिवल के बच्चन के साथ बातचीत में कही है कि खिलाड़ी जा लाने अच्छो प्रदर्शन करत हैं ताकि उनमें अपने काम के प्रति एक जुनून पैदा हो सकत है। ई कार्यक्रम में अनेक स्कूलन के करीब 5000 मोड़ा मोड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कही कि बच्चों पे बोझ परीक्षाओं को नहीं बल्कि महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं के कारण होते हैं। बिन ने विद्यार्थियों से कही है कि बिन के पास आगे बढ़ने के अनेक अवसर और विकल्प मौजूद है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कही है कि अपने ज्ञान से दूसरों को बड़ा करवे में ही शिक्षित व्यक्ति को गौरव है। वे भोपाल में एक पब्लिकेशन की पुस्तक कंप्यूटर एक परिचय के 40वें संस्करण के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बिन ने कही कि पुस्तक लेखन समाज सेवा को सशक्त माध्यम है। नई सोच और दृष्टि के द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने वाले लेखकों को सम्मान समाज को बड़ो दायित्व है। बिन ने युवाओं से अपील करी है कि ज्ञान के लाने केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहें बल्कि पुस्तकों में उपलब्ध हमारे देश, समाज और संस्कृति के ज्ञान को भी अध्ययन करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि दिव्यांगजन की सेवा और कल्याण आंतरिक सुख को विषय है। दिव्यांगजनों के संग समरसता के व्यवहार को प्रोत्साहित करवे के लाने समाज में बिन के प्रति विद्यमान दृष्टिकोण को दूर करना आवश्यक है। आज भोपाल में अस्थिबाधित दिव्यांगजनों को ई साइकिल वितरण कार्यक्रम में बिन ने कही है कि प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति में को न को प्रतिभा जरूर होते हैं। वह चिन्हित करें, निखारने और प्रोत्साहित करने में दिव्यांगजनन की ऊर्जा को उपयोग समाज हित में हम लगाएं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कही है कि देश की क्षमता के सदुपयोग के लाने सही दिशा में प्रयास जरूरी है। ई के लाने जरूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स पूरी निष्ठा के संगे देश के निर्माण में अपना योगदान दे। सभी अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निर्वहन जरूर करें। भोपाल में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की एमपी स्टेट कॉन्फ्रेंस 2025 संकल्प में बिन ने कही है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवा शक्ति और वरिष्ठन के सतत मार्गदर्शन में भारत 2047 तक विश्वगुरु जरूर बने। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी को दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश में कोहरे और तेज ठंड को असर रही है। ई के संगे थोड़ी राहत जरूर मिले हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में 6 और 7 जनवरी को कोहरा छटजे हैं। दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कुछ दिन उतार चढ़ाव के बाद कड़ाके की ठंड को असर फिर से बढ़े हैं। मौसम विभाग को कहना है कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में बर्फबारी होने से सर्द हवाएं प्रदेश में आ रही है। इस कारण ठंड को असर है। आने वाले दिनों में बर्फ पिघलेगी जिससे हवा की रफ्तार तेज होगी और प्रदेश में ठंड को असर बढ़ जाए। जय के संगे बुंदेली समाचार संपन्न हुए।